सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला, मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना। आज देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था के बीच एक बड़ा विवाद सुर्खियों में है, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी के बयान और बीजेपी नेता संबित पात्रा की तीखी प्रतिक्रिया शामिल है। आइए जाने पूरा मामला क्या है। मौलाना मदनी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में अपनी संगठन की बैठक में कहा है कि वर्तमान हालात बहुत संवेदनशील और चिंताजनक हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ हालिया फैसलों जैसे धार्मिक स्थलों, वक्फ, अदालतों के कामकाज आदि ने न्यायपालिका और धार्मिक सामाजिक संस्थानों के प्रति समाज में अविश्वास पैदा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर जुल्म अत्याचार होगा तो जिहाद होगा, अर्थात जब मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यकों पर अन्याय हुआ तो जिहाद होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कहलाने लायक नहीं रही, क्योंकि हाल ही के कुछ सुनवाइयों से लगता है कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। इस बयानों ने देश भर में हलचल मचा दी और अब उन पर राजनीति तेज हो चुकी है। इस पर संबित पात्रा का एक बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं संबित पात्रा के इस बयान को। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। I firmly believe that the Supreme Court should take a cognizance of what Mr. Madani has said today. इस देश में सुप्रीम कोर्ट हर उस केस की सुनवाई करती है जो जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर लेकर जाती है। इसमें कौन सा हिंदू का केस है, कौन से मुसलमान के केस है, इसके तरजीह पर सुप्रीम कोर्ट कभी भेदभाव नहीं करती है। संबित पात्रा ने मदनी के बयान को भड़काऊ और विभाजनकारी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान देश को बांटने की कोशिश है। उन्होंने विशेष रूप से उस वाक्य पर आपत्ति जताई जिसमें मदनी ने जुल्म होने पर जिहाद की बात कही थी। पात्रा ने कहा है कि भारत में जिहाद शब्द का इस्तेमाल हिंसा, आतंक और गलत मंशा से जुड़ा है, इसलिए यह कहना गैर जिम्मेदारान और खतरनाक है। साथ ही पात्रा ने मदनी के सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए बयान पर कहा है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसका काम धर्म नहीं देखकर होता है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि वह अपने स्तर पर इस बयान की जांच करे। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयानों से न सिर्फ कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, बल्कि समाज में अस्थिरता फैल सकती है, जबकि अन्य इसे देश की एकता और संविधान पर हमला मान रहे हैं। इन बातों को मदनी ने उठाई, जैसे वक्फ संपत्तियों, मदरसाओं, मुस्लिमों की सुरक्षा, उन पर अब चर्चा फिर से शुरू हो गई है। दूसरी ओर पात्रा और अन्य भाजपा समर्थकों का कहना है कि धार्मिक राजनीति बयानबाजी से देश की बुनियाद कमजोर हो सकती है। विवाद ने एक बार फिर से यह सवाल उठा दिया है, क्या धार्मिक और सामाजिक राजनीति बयानों को बिना सीमा के देना उचित है?
यह इससे देश की एकता और कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है। आने वाले दिनों में देखें क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ध्यान में लेकर कोई कार्रवाई करती है। सोशल मीडिया और आम जनता की राय किस दिशा में जाती है और यह बहस देश के संवैधानिक और सामाजिक ताने बाने को कैसे प्रभावित करती है। आपकी क्या राय है? क्या मौलाना मदनी का बयान जायज है? ये संबित पात्रा सही कह रहे हैं? कमेंट में लिखें और यदि आपको यह अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना